बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी आज से एक लेक्चरों का दूसरा सिलसिला शुरू हो रहा है। ये उन पेशेंट के लिए हैं जिन्हों की कीटो पे 6 महीने 9 महीने साल के बाद शुगर रिवर्स नहीं हुई, तो उनके लिए स्पेशल एक पैकेज है, वो मैं आज डिटेल में बताऊंगा अगले लेक्चरों में। तो हमेशा जो डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, ये जो आप अभी सख्ती आएगी, इंसुलिन होगा, टेस्ट होंगे, उसके बाद आपकी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए इससे घबराना नहीं है। मैंने पिछले लेक्चरों में आपको NDDG के बारे में बताया, ADA अमेरिकन एसोसिएशन, WHO और अमेरिकन क्वालिफिकेशन की जो सिफारिशात थी, तकरीबन 95% से लोग इन्हीं को मानते हैं पूरी दुनिया में। वो मैंने डिटेल में आपको बता दी, लेक्चर 38 है, लेक्चर 39 है। अभी एक बंदा है, ये डॉक्टर रिचर्ड बर्नस्टीन, ये इसके बारे में आज डिटेल बताऊंगा। ये इन सारी एसोसिएशनों के अगेंस्ट अकेला खड़ा है 60 साल से। वो जो बात ये कह रहा है उसमें से 80% इन्होंने मान ली है सारी। तो आज मैं इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये इसको कहते हैं वन मैन यूनिवर्सिटी। ये अकेला आदमी है, इसने बर्नस्टीन डायबिटिक यूनिवर्सिटी बनाई है, टीवी पे लेक्चर देता है। 87 ईयर इनकी एज है और इनको 75 साल हो गए हैं टाइप 1 शुगर से, और इनको 12 साल की उम्र में हुई थी 46 में। उसके बाद से इन्होंने अपना HbA1c 4.2 में मेंटेन किया है। इनको जितनी कॉम्प्लिकेशनें लोग कहते हैं डायबिटीज़ की डॉक्यूमेंटेड है शुगर, वो सब इनको हुई और सारी रिवर्स हुई। इनका सबसे बड़ा एजाज़ ये है, अकेले खड़े रहे। आज भी ये पेशेंट देखते हैं, वहाँ पूरी प्रैक्टिस करते हैं। और इन्होंने ख़ास जो नई चीज़ बताई थी, बेजल बोलस रिजीम, इंसुलिन कैसे लगानी है, और ख़ास कर टाइप 1 पेशेंट जो कि 40-50 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहते थे, इनके साथ के कोई मरीज़ भी ज़िंदा नहीं है जो इनके साथ थे। और ये इनको 75 साल शुगर को हो गए हैं। हालांकि टाइप 1 50-60 साल से ऊपर लाइफ नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत सी वजह है। इनका पूरा एक फ़लसफ़ा है शुगर के बारे में और ख़ासकर इंसुलिन के बारे में। बाकी ये उनको नहीं मानते। वो इसकी काफ़ी बातें, अमेरिकन एसोसिएशन और अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटी, ये 3 बड़े अदारे हैं शुगर के, सारे इनकी कुछ बातों से इख्तिलाफ़ करते हैं, अक्सर मान रहे हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। उससे पहले अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन क्या कहती है, मैंने वो बताया था आपको। मैं एंड पे इन लेक्चरों के अपना व्यू भी बता दूंगा कि मैं किसको पसंद करता हूँ या जिस पे मैं अमल कर रहा हूँ। तो इसको आपने गौर से सुनना है। ये उसके अपोजिट वे आपको नज़र आएगा टोटल। कि घबराना नहीं है, यही साइंस है और यही चलता है हमेशा। आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आप पे तनकीद करे, आपकी खामियां बताए आपको। वो इन्होंने अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन के सामने बनी है 84 में। और इनकी हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प पॉइंट, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने शुगर कंट्रोल की। इनकी मिसेस डॉक्टर थी। तो इन्होंने जब वो एक इंसुलिन का पैटर्न बनाया, तो इन्होंने जब पब्लिश करने गए मेडिकल जर्नल में, तो उन्होंने छापने से इनकार कर दिया। उनका जी आप डॉक्टर नहीं हैं। इन्होंने 79 में MBBS वहाँ की MD के में दाखिला लिया। इन्होंने MD की, उसके बाद डायबिटिक स्पेशलिस्ट बने और इंजीनियरिंग छोड़ के उसके बाद से डायबिटिक स्पेशलिस्ट है। ये इतने बड़े कमिटेड आदमी हैं, अंदाज़ा लगाएं आप। उसके बाद इनकी बुक्स भी हैं, स्पेशली डायबिटिक सोल्यूशन, और 5-6 बुक और भी। ये सबसे बेस्ट बुक है। वो कहते हैं टाइप 1 में क्योर नहीं है, हम भी सारी दुनिया कहते हैं, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है और आप नॉर्मल आदमी की तरह पूरी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। ये इनका फ़लसफ़ा है और इन्होंने गुजार के दिखाई भी है। सबसे बड़ा पॉइंट ये कहते हैं, जैसे अमेरिकन डायबिटिक, उनके ख़िलाफ़ के स्विंगिंग ब्लड प्रेशर जो एक 200 पे चला गया, फिर 60 पे आ गया, फिर 150 पे चला गया, फिर 90 पे आ गया, ये बहुत डेंजरस है। और पूरी उसमें अब ये अमेरिकन डायबिटिक सारे मानना शुरू हो गए हैं कि ये वाकई ये इतना रोलर कोस्टर नहीं होना चाहिए। इसको रोलर कोस्टर कहते हैं। ये वीडियो में आप देखेंगे, ये जॉयलैंड में आप जाएंगे, बच्चों का झूला एकदम ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इस तरह डाउन अप, 100 पे 90 पे आ गई, फिर 200 पे चलेगी। ये ज़्यादातर रोल इसमें डाइट का है, ये जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। स्पाइक्स में होता क्या है कि एडवांस ग्लाइकोलेटेड एंड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे HbA1c भी ग्लाइकोलेटेड प्रोटीन है। तो उसमें होता क्या है, जब शुगर लेवल बढ़ता है तो जितनी प्रोटीन है वो ग्लाइकेट हो जाती हैं, शुगर से जम जाती हैं। वो छोटी वेसल आँखों की, किडनी की, नर्व की डैमेज करती हैं। ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशनें होती हैं सारी। और इसीलिए भी HbA1c ये एवरेज बताती है, ये जो स्पाइक आती है वो नहीं बताती, वो कवर कर जाती है। इसलिए अब ये चैलेंज कर दिया गया है। इन्होंने बहुत पहले चैलेंज किया था, टाइम इन रेंज वर्सेस। अभी वो टाइम जिसमें आपकी शुगर 120, 30, 40 रहे 80% ऑफ द डे, उसकी वैल्यू है। ये अभी
कंफर्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह ये जो ही कंफर्म होगा मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। दूसरा इनका पॉइंट ये है कि किसी पेशेंट को आप सब नोट कर लें जिसको टाइप 2 शुगर डायग्नोज हो, ये 4 ड्रग, ये एक ग्रुप है सल्फोनाइल यूरिया, इसकी सबसे पुरानी ड्रग है डायनिल, डाइमाइक्रान, एमरिल, ये हमारी बहुत यूज़ होती हैं, और 2 नई भी आई हैं ग्लाइबोराइड और ग्लाइकाजाइड। ये कभी ना लेना, अपने डॉक्टर से कह के इसको चेंज कराएं। ये वो ड्रग हैं जो पेंक्रियाज को मार मार के इंसुलिन सिक्रीट कराती हैं। 2 से 5 साल में आपका पेंक्रियाज डैमेज हो जाता है इंसुलिन बना बना के, और टाइप 2 टाइप 1 में कन्वर्ट होता है, फिर आपको सारी उम्र इंसुलिन लेनी पड़ती है। और इसी के बारे में ये कहते हैं, बार बार यही कहते हैं कि ये ड्रग किसी टाइप 2 को नहीं देनी चाहिए। इनका एतराज़ अभी एडीए वाले भी मान रहे हैं इसको। ये लास्ट लाइन ऑफ ड्रग उन्होंने लिख दिया, नए जो 2020 का उनको शेड्यूल आया उसमें ये ड्रग आखिर में है। इसलिए मैं सारे मरीज़ों से दिया करूँगा, डॉक्टर साहबान से भी, कि ये ड्रग टाइप 2 को कम से कम ना दें। ये 2, 3, 4 साल में सारी इंसुलिन निकाल देती है। पहले ही जब डायग्नोज होता है तो 50-60% तो आपका वैसे ही डैमेज हो चुका होता है पेंक्रियाज। और नई ये आई है कि हाई ब्लड शुगर, जैसे आपका 190-200 तक रहता है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन 200 तक, 199 तक आम लेती है पोस्ट प्रेंडियल, ये नहीं ठीक है। वो कहते हैं डी डाइमर और इंटरल्यूकिन 6 ये डैमेज करते हैं, हाई शुगर से ये पैदा होते हैं। ये अभी थ्योरी है, अभी इंशाल्लाह डिटेल में फिर बताऊंगा। हाई स्पाइक क्या होती है? क्योंकि लिवर है, न्यूरॉन है, किडनी है, रेड सेल हैं, आंखों के बारे में ट्यूब्यूल है, ये बग़ैर इंसुलिन के जब शुगर स्पाइक होती है तो ये शुगर को ले लेते हैं। शुगर इनमें एंट्रोजी डैमेज करती है, इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना आपने। इसीलिए अगर हाई स्पाइक आएगी तो इनमें मैक्सिमम शुगर पहुंच जाएगी, और इनको, और सबसे पहले डैमेज भी यही 3 आर्गन होते हैं, गुर्दे, आंखें और पाँव, फालज, पाँव काटने पड़ते हैं। ये 3 चीज़ें सब। इसी तरह ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो डैमेज है, और इसमें सबसे हैरान बात यह है कि 30% जो मरीज़ हैं जब टाइप 2 डायग्नोज होती है वो उनका डैमेज पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुरू हो चुकी होती है। ये गुर्दे के ही आंखों के बारे में 10% है, 15% है, पहले ही डैमेज। इसीलिए क्योंकि उससे पहले 15 साल इंसुलिन रही है, यही मैं पहले दिन से बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह आगे रिकमेंडेशन भी दूंगा कि यंग लोग क्या करें। ये इसका रिजल्ट है, डायलिसिस पे चले जाएंगे, ट्रांसप्लांट होगा। आंखों की डैमेज सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये हाई स्पाइक आंखों को बहुत डैमेज करती है। ये सारा आपने देखते रहना है। अभी मैं बताता हूँ कि डॉक्टर बर्नस्टीन को ये सारी कॉम्प्लिकेशनें हुई। आप हैरान होंगे, तसल्ली से गौर से सुने। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दानगी की 3 से 5 साल में रिवर्स हो गई। क्यों? कि शुगर कंट्रोल 85 रखा इन्होंने, और HbA1c 4.8 से 4.2 के दरमियान रखी, उससे कम रखी। उसकी शर्त यही थी इनकी पहले दिन से ही कि अगर आप इसको इस रेंज में रखेंगे तो आपके सारी कॉम्प्लिकेशनें रिवर्स हो जाएंगी। आंखों का मसला हुआ 8 से 10 साल में रिवर्स हुआ। इनको पैरों की दर्द, न्यूरोपैथी 2 से 3 साल महीने में पेन ख़त्म हो गई, 2 से 3 साल में क्योर हो गया। क्या किया? कुछ दवाई नहीं ली, सिर्फ शुगर कंट्रोल रखी, 85 पे रखी एवरेज फास्टिंग। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी 10 साल में ठीक हुई। 4+ यूरिन प्रोटीन आ रही थी यूरिन में, नेफ्रोपैथी 10 से 13 साल में इन्होंने रिवर्स की। मैदे का फालज, गैस्ट्रोपेरेसिस मोस्ट कॉमन है डायबिटीज़ में, 12 साल में रिवर्स हुआ। मैदा आगे खाना नहीं ले जाता, 2 से 3 दिन खाना आपके मैदे में पड़ा रहता है, फिर एकदम जब निकलता है तो शुगर स्पाइक करती है, उल्टियाँ होती हैं, बड़ी तकलीफ सूरत हाल है। GFR 25% बढ़ गया इनका 10 साल में। फ्रोजन शोल्डर हुआ, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो गया। इलियोटिबियल ट्रैक या टांग के राइट साइड पे वो होता है, वो भी 10 साल में ठीक हुआ। कार्पल टनल सिंड्रोम ये हाथों में होता है, वो इंजेक्शन को ने से ठीक किया इन्होंने। और सबसे जो इन्होंने डिटेल नहीं बताई, इनको लिम्फोमा हो गया, कैंसर, वो 20 साल में इन्होंने रिवर्स किया। इनका कहना ये है कि सारा कुछ मैंने इसलिए किया है कि मैंने अपनी शुगर 5 से नीचे बल्कि 4.2 रखी, HbA1c। तो इनकी रिकमेंडेशन ये है टाइप 2 के लिए भी कि 70 से 80% जो पेशेंट है टाइप 2 के, वो जब डायग्नोज होते हैं तो 50 से 60% पेंक्रियाज इनका ख़राब हो चुका होता है, और ये सही है। दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि 20% जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो गलत डायग्नोज होती है। लाडा एक टाइप 1.5 डायबिटीज़ है, एक टाइप 1 है, टाइप 1.5 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है। ये मैं डिटेल में बताऊँगा कभी आपको। तो रॉन्ग डायग्नोज होते हैं वो टाइप 2 में, हालांकि होते हैं वो टाइप 1 ये LAD टाइप 1.5 होते हैं, इसलिए उनको 5-6 साल बाद इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। दूसरा वो सल्फोनाइल यूरिया दे के वो जो थोड़ी बहुत पेंक्रियाज होता है उसको भी डैमेज कर देते हैं।
तो ये बार बार ये कह रहे हैं कि सल्फोनाइज़ोल ग्रुप जैसे मैं 4 ड्रग बताई हैं उसको नोट करके रख लें। हर मरीज़ अपने डॉक्टर पास जाके ये कहे कि जी ये दवाई ना दें मुझे। दूसरा, टाइप 1 पेशेंट जब कन्वर्टिंग तो इंसुलिन लगानी पड़ेगी। दूसरा, 40 से 80% जो टाइप 2 के मरीज़ हैं वो 5 से 15 साल में टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं। टाइप 1 जब मैं कहूँ उसका मतलब है कि इंसुलिन लेनी पड़ेगी उनको। अभी वो बार बार कह रहे हैं कि इंसुलिन लें, जैसे भी करें अपनी HbA1c 5 से नीचे रखें। ये सारी आंखें डैमेज, गुर्दे फेल, एक लिमिट तक है, वापस आ जाएंगे, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। फास्टिंग शुगर रैंडम डबल डिजिट में हो, 99 हो, ये उनका सबसे ज़बरदस्त फ़लसफ़ा है कि डबल 100 मतलब 101 3 डिजिट हो जाएंगे, नहीं डबल डिजिट मेरे 85, 86, 99, 91, 99 तक वो कहते रहो, इससे ऊपर ना जाए। अच्छा, दूसरा, इंसुलिन का डोज कम करनी। नॉर्मली मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि इंसुलिन 30 से 50 यूनिट डेली बनती है, तो वो कहते हैं इससे ऊपर 50 से ऊपर आपका इंसुलिन का डोज डेली नहीं जाना चाहिए, वो फिर वो इंसुलिन हो जाएगा, डैमेज करेगी। तो वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कम कर दो। अमेरिकन डायबिटिक से यही लड़ाई है, वो 50-60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर मील दे रहे हैं। ये कहते हैं नहीं, 8 ग्राम ब्रेकफास्ट में, 15 ग्राम लंच पे और 15 ग्राम डिनर पे लो, तो आपकी इंसुलिन बिल्कुल कम हो जाएगी और आपका HbA1c 5 और 2, 4, 5 साल जैसे मैंने बताया सारी कॉम्प्लिकेशनें रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। क्या करें? ये भी कीटो डाइट के लो कार्ब के सख्त हामी हैं। इन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी में इन्होंने 79-80 में कहना शुरू कर दिया था कि लो कार्ब लो कार्ब लो कार्ब, लेकिन अभी ये इनकी बात मानी गई है। तकरीबन वही कीटो वाले कीटो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो मोस्टली ग्रीन वेजिटेबल लें आप, प्रोटीन ज़्यादा लें, नट्स ज़्यादा लें। ये प्रोटीन ज़्यादा के बहुत फेवर में है, वो 70 to 80 ग्राम पर डे लेनी है। ये 1 से 1.2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट बताते हैं। वो हम 25% तक लेते हैं प्रोटीन कीटो में, ये 30-35% लेते हैं, बाकी फ़ैट और 10% से कम कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कौन से टाइप 2 के मरीज़ हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी? एक पहला, सबसे पहला टाइप 2 के मरीज़ के लिए फर्स्ट चॉइस, डॉक्टर बर्स्टीन भी ये कहते हैं, अमेरिकन डायबिटिक भी ये मान गई है अभी कि लाइफस्टाइल चेंजेस, हम उसको कीटो कहते हैं। 3 से 6 महीने तक, 9 महीने तक पूरी कोशिश करें कीटो से उसको रिवर्स करने की। एक्सरसाइज और फास्टिंग, 3 चीज़ें हैं। अगर 6 महीने 9 महीने बाद पूरी कोशिश करने के बाद भी, मैंने बताया था 20-25% लोगों का रिवर्स नहीं होगा। ज़्यादातर जिनकी 8-10 साल से ज़्यादा दवाइयाँ लेते रहे हैं, या जिन्होंने 2-4 साल सल्फोनाइज़ोल ले लिया, वो रिवर्स नहीं होने, क्योंकि पैंक्रियाज 80% डैमेज हो गया है। दूसरा आपने ये करना है कि उनकी शुगर 200 से नीचे नहीं आ रही। ये HbA1c 8 है, लोग 9 भी कहते हैं, 9 हो तो इंसुलिन देनी पड़ती है। दूसरा, एज 50 से कम है, उनको फ़ौरन, जिनकी 50 से कम है, 50 से ज़्यादा के लिए वही अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फार्मूला ठीक है कि 7-8 तक रखें, एक्टिव ना लें। हमारे यहाँ 60 कर लें आप, लेकिन 50 से कम जो है उनको फ़ौरन इस रजीम पे आना चाहिए। क्यों? कि उनकी आंखें, गुर्दे डैमेज हो जाएंगी। अगर वो डॉक्टर बर्स्टीन की रजीम पे आएंगे, मैं आगे बताऊंगा कैसे इंसुलिन लेनी है आपने, किस तरह कितनी, तो वो बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी और नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि वो हेल्दी हैं, उनको कोई कम्प्लिकेशन नहीं हुई अभी तक, वो फ़ौरन इंसुलिन पे आ जाएं। इंतज़ार ना करें गुर्दे डैमेज हो गए, आंखें अंधी हो जाएंगी, फिर मैं इंसुलिन पे आऊँगा। ये गलत सोच है कि दवाइयों पर कंट्रोल करें, ये बिल्कुल गलत है। बर्स्टीन इसको बिल्कुल नहीं मान रहे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं बर्स्टीन का पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा हूँ। मैं क्या हूँ ये मैं एंड पे बताऊँगा, आखिरी वीडियो के बाद में, जब 5-6 वीडियो पूरी हो जाएंगी फिर। दूसरा, उनका सीरम क्रिएटिनिन 1.4 मिलीग्राम से ऊपर है, फ़ौरन वो दवाइयाँ छोड़ें, या प्रोटीन यूरिया 3+ आ रहा है, फ़ौरन इस पे आ जाए डॉक्टर बर्स्टीन के रजीम के ऊपर। और दूसरा, स्मार्ट एक्टिव पे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ हर क्लास में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अल्लाह मियां हमें पास कर दे 30-40%, कुछ होते हैं जो कहते हैं फर्स्ट आ जाए। उनमें कुछ परसेंट होती है जो कहते हैं हमने गोल्ड मेडल लेना है, पूरा बोर्ड टॉप करना है, पूरी यूनिवर्सिटी टॉप करनी है। ये उन तरह के लोग हैं, वो उनके लिए ये रजीम जो कि यंग है, 30-35 साल के हैं और टाइप 2 शुगर हो चुकी है, ये वो आगे आए और उसके लिए वो कहता है कि वो फिर नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे सारे। ये वो लोग हैं मैंने बताया टाइप 2 के, जिनको इंसुलिन शुरू करनी चाहिए, आना चाहिए। दूसरी थ्योरी डॉक्टर बर्स्टीन की बहुत स्ट्रांग थ्योरी है, उन्होंने साबित भी कर दिया है कि अगर आप HbA1c 5 से कम रखें, जितनी कम रखें, बीटा सेल रीजनरेट होते हैं। कि इंसुलिन जब बाहर से आप देते हैं तो आपकी इंसुलिन बचती है, बीटा सेल को रेस्ट मिलता है और वो रीजनरेट होता है। ये इनकी बड़ी स्ट्रांग थ्योरी है और अभी काफ़ी पॉपुलर हो रही है।
अच्छा, इंसुलिन जब नहीं लेते आप दवाई, उसका नुकसान क्या होता है कि अमीनो एसिड कन्वर्ट होते हैं शुगर, मसल डैमेज शुरू हो जाते हैं, आपके मसल वीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंसुलिन जो बेजल इंसुलिन है वो आगे बताऊंगा मैं आपको, वो मसल को प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा जो स्ट्रेस में, टेंशन में लिवर से ग्लूकोज आती है, बेजल इंसुलिन उसको भी कवर करती है। तो बेजल इंसुलिन का फ़ायदा यही होता है कि वो डॉनफ्लुमा जैसे बेजल इंसुलिन है वो हो जाता है। दूसरा, बेजल इंसुलिन का एक फार्मूला है, उसका आसान तरीका ये है कि बॉडी वेट डिवाइड बाई 4। 80 kg का बंदा है तो 20 यूनिट बेजल इनको रात को सोने से पहले लेनी पड़ेगी। तफसीर बड़ा आसान है, सिंगल डोज है, बाकी कीटो डाइट चलती रहेगी साथ। सिर्फ स्केलेटल मसल और जो टिश्यू है, फैट सेल, उनको इंसुलिन चाहिए अंदर के लिए। बाकी तो हाई स्पाइक से टिश्यू इंसुलिन ले ही लेते हैं सारे, इसलिए वो डैमेजिंग है। हाई स्पाइक बार बार 90, 100, 120 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 130 तक भी एक्सेप्ट है। दूसरा इनका पॉइंट यही है, ये हफ्ते में 2 दिन 3-3 घंटे जिम करते हैं, वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा अगली दफ़ा। बॉडी मसल डेवलप करें, टाइप 1 के टाइप 2 दोनों के लिए शुगर कंट्रोल में बेस्ट रोल है आपके मसल मास डेवलप हो, बस ये इनका एक फ़लसफा है। इनका दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल है, ये मैंने किडनी स्टेज दे दिया है। स्टेज 3 में ज़्यादातर लोग होते हैं, ये 30 to 59 GFR होता है। और जब आप 30 ml तक GFR हो, इसके बाद फिर आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इनके उस पर अमल करेंगे, ये कह रहे हैं डॉक्टर बस्टीन, फास्टिंग 100 से नीचे रखें, HbA1c 5 से नीचे रखें, तो आप 5 से 7 साल तक आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दूसरी तरफ जाएंगे एडीए वाले, तो आप 2 साल के अंदर आपको डायलिसिस करनी पड़ जाएगी अगर दवाइयाँ लेंगे आप। ये इनका फ़लसफ़ा है, इसको दोबारा समझ लें, तसल्ली से सुन लें। और वो हमारे दोस्त जिन्होंने पिछले 1 साल में कीटो के बावजूद नहीं आई, उनके लिए बेस्ट यही है कि सिंगल इंजेक्शन लगेगा रात को, ये मैं आगे डिटेल बता दूंगा। वो बोलस इंजेक्शन लें, बहुत अच्छी इंसुलिन आ गई हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जितना पैंक्रियाज है वो उधर बच जाएगा, और आंखें, गुर्दे और फालज, इन सब से आप बच जाएंगे, हार्ट अटैक वगैरह से। ये बहुत अच्छी थ्योरी है इनकी, बहुत पॉपुलर है, इसलिए गौर सुने। अच्छा, अगला इंशाल्लाह मैं टाइप 1 के लिए कर दूंगा, और उसके बाद फिर मैं इंसुलिन बताऊंगा कैसे देनी है, किसे देनी है। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।